श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री ठाकुर जी के युगल सरकार के अति प्रिय श्री भक्त चरित्रों की श्रृंखला में आज हम श्री रंग जी का चरित्र श्रवण करें। जयपुर के पास ही दौसा में रहता था श्रीरंग नाम का एक शराबी जैन धर्मावलंबी वैश्य। उसका एक नौकर था, बहुत बड़ा पापी था। मर कर के यमलोक गया। यमराज ने उसे यमदूतों का सरदार बना दिया। वैसे ही जैसे जेल में किसी एक कैदी को जो बड़ा अपराध करके आया होता है, उसको कैदियों का जमादार बना दिया जाए। एक बार उसे यमराज ने दौसा गांव में एक बंजारे को लेने भेजा, तो उसने सोचा कि मैंने रंग जी का नमक खाया है तो उनको चेतावनी देता चलूं, कहीं ऐसा न हो कि वे दुनियादारी में लगे रहे, चोरी बेईमानी से झूठ कपट करके धन कमाते रहें और इनको भी यमलोक में मेरे हाथ के डंडे खाने पड़ जाएं। तो वह रंग जी के पास गया और बोला कि ये बनिए देख, मैं तेरा पुराना नौकर हूँ, अपने पापों के कारण मर के यमदूतों का सरदार हो गया हूँ। यमराज की आज्ञा से गांव के बंजारे को लेने आया हूँ, क्योंकि उसने सारा जीवन न भगवान का नाम लिया, न कोई धर्म कर्म किया, अच्छा कार्य किया नहीं। तो आपको भी चेतावनी देता चलूँ कि यदि भजन नहीं किया आपने, जो है भगवत भजन किया नहीं और असत कार्यों में लगे रहे, तो तुम्हारा भी वही परिणाम होगा। और संभव है कि एक दिन तुझे भी लेने हमें ही आना पड़े, यमलोक ले जा कर के तरह तरह की यातना देनी पड़े। श्रीरंग ने कहा, अरे वह बंजारा तो भला चंगा है, उसको सहसा ऐसे अचानक कैसे ले जाओगे? यमदूत ने कहा, देखो कैसे ले जाता हूँ, मैं ही उसके बैल के सींग पर बैठ करके उसका कलेजा फाड़ दूंगा। इतना कह के यमदूत चला गया। श्रीरंग को विश्वास नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि ये कोई स्वप्न होगा। लेकिन स्वप्न की बात क्या हमेशा सच होती है? पर उसी दिन उसने देखा कि बंजारे के बैल ने उसको सींग मार डाला और उसकी मृत्यु हो गई। तब उसको विश्वास हुआ, उसने समझ लिया कि भजन के बिना जीव की गति क्या होती है। श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज फरमाते हैं, भजन बिना नर मर घट को भूत, श्याम श्याम रमे रसनासों, तिन को जान सपूत। श्यामा श्याम रटे रसनासों, ये पंक्ति है। श्यामा श्याम रटे रसनासों, तिन को जान सपूत, वही अच्छे हैं। बिनु हरि भजन कर्म सब अकर्म आठों गांठ कपूत। एक अनन्य भक्ति बिनु कीने दृग करनी करतूत। उसको धिक्कार है जो एक अनन्य भक्ति न करके बाकी सब काम कर ले। निस्दिन करत कपट छल बाजी, समझे नहीं औत, वह ऊत ही चला जाता है जो निरंतर छल कपट भले कर ले पर भजन न करे। सरस माधुरी अंतकाल में मारेंगे यमदूत। अब रंग जी को ये चेतावनी मिली, तो उसी समय उन्होंने भगवान का भजन करके जीवन सार्थक करने का निश्चय किया। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री अनंतानंद जी महाराज से दीक्षा ली और दिन रात भजन में लगे रह करके सिद्धावस्था प्राप्त कर ली। उन्होंने अपना उपदेशामृत भी पिला करके और अनेक जीवों का उद्धार किया। और उनके चरणामृत में इतनी शक्ति थी कि उसका पान करके प्रेत तक मुक्त हो जाए। श्री नाभाजी ने इसके दृष्टांत स्वरूप एक घटना का उल्लेख किया कि श्रीरंग जी के पुत्र को रात में भूत दिखाई देता था और उसका शरीर भय से सूखता जाए। एक दिन श्रीरंग जी पुत्र के सोने के स्थान पर स्वयं सोए। रात्रि में भूत आया तो वे उसे मारने दौड़े। नतमस्तक होकर के उसने विनयपूर्वक कहा, महाराज आप मुझ पर दया करिए, मैं जाति का सुनार था, पर नारी से संबंध रखने के कारण प्रेत हुआ। आपकी भक्ति की महिमा जान करके अपने उद्धार के लिए ही मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्रीरंग जी को उस प्रेत की आर्तवाणी सुन करके दया आ गई उस पर और अपना चरणामृत उसको पिला दिया। उसी का पान करके प्रेत दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को चला गया। तो श्री आचार्य महाप्रभु श्री चरणदास जी महाराज ने भी एक पद में इस प्रसंग को उल्लेखित किया है कि अरे नर नारी मत तकरे, जिन जिन तको और डाइन को, तिन तिन को गई भकरे। दूध आँख को पात कटैया, झाल अग्नि को जानो, सिंह मुछारे विषकारे,
को ऐसे ताहि पिछानो। खान नरक की अति दुखदाई 84 भरमावे, जन्म जन्म को दाग लगावे, हरि गुरु तुरत छुड़ावे, जग फिर महिमा को खोवे, राखे तन मन मेला, चरणदास सुखदेव चितावे, सुमिरो राम सुहेला। तो ये किसी भी प्रकार की जो है आसक्ति, यह पतन का कारण होती है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भागवत श्लोक 3 स्कंद 31वां अध्याय श्लोक नंबर 40 की टीका में लिखा है कि स्त्रियां देव निर्मित माया विशेष हैं, उनके संस्रव से जाना ही ठीक नहीं। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को विरक्त और निष्काम जान करके अपना भी निष्काम भाव दिखाते हुए केवल सेवा के लिए ही, शुश्रूषा के लिए उसके निकट आए, तो भी उसको जो है उससे दूर रहना चाहिए। उसे त्रिछादित कूप के समान, जैसे तिनकों से कोई छाया हुआ हो कुआं, उसके समान स्त्री के वेश में अपनी मृत्यु ही समझना चाहिए। स्त्री यदि भक्तिमती, ज्ञानमती, वैराग्यमती हो, उन्माद रोग वशतः अचेतनता हो, निद्रिता हो या मृता हो, तो भी जो है उससे दूर रहने की बात कही। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने विरक्त परिकर छोटे हरिदास जी को, जो उन्हें गंभीर में नृत्य कीर्तन सुनाया करते थे, उनको केवल इसलिए त्याग दिया कि वे वृद्धा तपस्विनी माधवी दासी से चावल की भिक्षा लाए थे। तो श्रीरंग जी मानसी सेवा किया करते। उनकी मानसी सेवा के संबंध में भी एक अच्छी घटना है। एक बार श्रीरंग जी ने अपने काका गुरु श्री पीपाजी महाराज को पत्र लिख करके दौसा पधारने की प्रार्थना करी। पीपाजी दौसा आए। उस समय श्रीरंग जी ध्यान में बैठे ठाकुर जी की मानसी सेवा कर रहे थे। पीपाजी उनके पास बैठ गए। श्रीरंग जी मानसी सेवा करते करते भगवान को, राम जी को हार पहनाने लगे, तो हार कुछ छोटा होने के कारण अटक रहा था। सोचने लगे अब क्या करें। उसी समय पीपाजी ने कहा, गांठ खोल करके इस हार की जो है गले में पहना दो। श्रीरंग जी का ध्यान भंग हुआ। अब उनको आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति ने उनकी मानसी सेवा की बात कैसे जानी, वह कोई सिद्ध पुरुष ही होगा। आँख खोली तो सामने पीपाजी बैठे हुए दिखाई दिए। पीपाजी को उन्होंने कभी पहले तो देखा नहीं था, तो पूछने लगे आप कौन हैं। पीपाजी महाराज बोले कि मुझे तो पीपा कहते हैं। श्रीरंग जी ये सुनकर के आनंद से उछल पड़े, पीपाजी को साष्टांग दंडवत करी और पीपाजी ने भी उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया। पीपाजी जितने दिन दौसा रहे, चाचा भतीजे दोनों लीला स्मरण संबंधी अनेक अपने अपने अनुभवों की चर्चा करके एक दूसरे को रसोन्मत्त करते हुए भगवत भजन में अपने समय का सदुपयोग किया और खूब आनंद में, रस में छके रहे। जय जय श्री सुखदेव, जय जय श्री राधेश्याम।